जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हवन के ऊपर कि घर में हवन करने से क्या होता है, हवन करना क्यों जरूरी है और हवन करने से कितने लाभ होते हैं। आप में से बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बताते हैं कि उनके घरों पे कैसी कैसी क्रियाएं की जाती हैं, कैसे कैसे तंत्र प्रयोग किए जाते हैं, कैसी कैसी नकारात्मक शक्तियां जो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपको सारी समस्याएं खड़ी करती हैं, पैदा करती है। तो आखिर हवन करने से होता क्या है? देखिए, जब आप एक साधारण सा हवन घर में करते हैं तो नियम होता है, देवी देवताओं का एक नियम होता है जिसका वो हमेशा पालन करते हैं कि जिन देवी देवताओं की आहुतियां दी जाती हैं वो देवी देवताओं को हवन स्थान पर उपस्थित होना ही पड़ता है। वो जरूर आते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। जब आप हवन करते हैं, हवन करने की स्थिति में सभी देवी देवता जिनकी भी आप आहुतियां देते हैं वो उपस्थित होते हैं और अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। और उस समय जो भी व्यक्ति हवन के समय जो प्रार्थना करता है कि मेरे घर का बंधन करे, मेरे घर से नकारात्मक चीजों को लेकर जाए, वो देवी देवता आपके घर को पवित्र करके जाते हैं, पवित्रता लाते हैं। ये मूल सिद्धांत होता है हवन का। हवन करने पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो पूरे घर में फैलती है धुएं के साथ। जब आपके पूरे घर में हवन का धुआं फैलता है तो सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। जगह जगह जो हवन का पवित्र धुआं होता है वो पूरे घर में फैलता है। धुएं के जो बारीक बारीक कण होते हैं वो दीवार पे हर जगह वो फैलते हैं और कहीं ना कहीं उसका असर रह जाता है। कहीं ना कहीं वो हवन की खुशबू वो घर में आपके कहीं ना कहीं रह जाती है, जिसकी वजह से पूरे घर में से नकारात्मक चीजें खा करके भूत प्रेत पिशाची अगर जो स्वतः भटकते भटकते लोगों के घर में आ जाते हैं, खास करके जिस घर में मांसाहार बनता है उस घर में नकारात्मक चीजें सैकड़ों की संख्या में होती है, यानी भूत प्रेत पिशाच सैकड़ों की संख्या में उस घर में होते हैं जहां पे मांसाहार बनता है। तो ऐसे घरों में जब हवन किए जाते हैं तो पूरी की पूरी नकारात्मक चीजें घर से बाहर हो जाती है, पूरी की पूरी घर से बाहर हो जाती है। और जब तक उस हवन की खुशबू उस घर में बनी रहती है तब तक वो नकारात्मक चीजें घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और जो देवी देवता जैसे भैरव जी हैं, स्थान देवता हैं, जिन जिन के आप आहुतियां देते हैं वो आपके घर में आते हैं। जब आप हवन करते हैं तो सारी नकारात्मकता दूर होती है। एक मनुष्य के कर्तव्यों में एक कर्तव्य ये भी कहा गया है कि उसको देवताओं को भोग लगाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि भाई देवताओं को भोग लगाने का कहा गया है हमारे शास्त्रों में, तो कैसे लगाएं, कौन से देवता को लगाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो इस अवस्था में जब आप हवन करते हैं और जब उसमें आहुतियां देते हैं तो ये भोग लगाना ही कहलाता है सभी देवी देवताओं को। हम तो ये भी कहते हैं कि हवन विधि में जिन देवी देवताओं की आहुतियां हैं उसके अलावा आप खुद ही ये बोल दिया करो कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी सात्विक देवताओं को ये भोग प्राप्त हो, सभी सात्विक देवियों को प्राप्त हो, जिनके नाम मैंने न लिए हों उनको भी प्राप्त हो, सभी को प्राप्त हो। तो जब सभी देवी देवताओं के नाम की आहुतियां आप दे देते हैं तो ब्रह्मांड के सभी देवी देवता जिनको भोग देने का कर्तव्य कहा गया है सभी को उनका भाग प्राप्त हो जाता है और फिर आपका ये कर्तव्य पूर्ण होता है। साथ में आपके घर में उपस्थित सभी नकारात्मक चीजें, नकारात्मक शक्तियां आपके घर से चली जाती हैं। इसीलिए हवन करना बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ये भी आवश्यक होता है कि आप ये बात कहें भी कि जब आप हवन करते हैं तो उसके बाद आप प्रार्थना भी करें कि प्रभु मेरे घर में जो भी देवी देवता आ रहे हैं वो मेरे घर में उपस्थित नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर दें, उन्हें यहाँ से लेकर जाए और हमारे घर का बंधन करें कि कोई भी नकारात्मक शक्ति अब आगे से हमारे घर में प्रवेश न कर पाए। जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो आपके घर की सभी शक्तियां जो है नकारात्मक शक्तियां हैं वो चली जाती हैं। वरना एक व्यक्ति जो साधारण पूजा पाठ हवन करता रहता है लेकिन वो प्रार्थना नहीं करता कि मेरे घर से नकारात्मक चीजों को बाहर करो, घर का बंधन करो, उसके घर में देखा गया है कि नकारात्मक शक्तियां उपस्थित रहती हैं। साधारण पूजा पाठ से वो दूर नहीं होती और क्योंकि आप बोलते नहीं है इसलिए उनको देवी देवता लेकर भी नहीं जाते कि उनको दूर करें। उन्हें लगता है कि हो सकता है भाई आपने सिद्ध कर ली हो या आप चाहते हो कि ये भी यहाँ पे रहे, तो वो उसको दूर नहीं करते। लेकिन जिस दिन आप ये प्रार्थना कर देते हैं हवन के सामने कि इनको लेकर जाएं, देवी देवता आपके घर को पवित्र कर देते हैं और सभी नकारात्मक चीजों को आपके घर से लेकर चले जाते हैं। ये बहुत ही उत्तम कार्य होता है जो हवन से आपको प्राप्त होता है। तो जिस तरह से शास्त्रों में कर्तव्य बनाया गया है हवन का कि हवन करेंगे तो सारी नकारात्मक चीजें चली जाएंगी, हवन करेंगे तो देवताओं को भोग भी प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आपके पितृ भी रहते हैं, सभी को भोग प्राप्त होता है और आपका ये मुख्य कर्तव्य जो है हवन करने का ये पूर्ण होता है। तो हवन करने से तपोबल बढ़ता है, देवी देवताओं की शक्ति बढ़ती है, सिद्धियों की शक्ति बढ़ती है, घर में नकारात्मकता दूर होती है और घर आपका पवित्र हो जाता है और आपका कर्तव्य भी पूर्ण होता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हवन करने की प्रक्रिया को बताया गया है। यहां तक कि हवन को मनोकामना के लिए भी एक साधन बताया गया है कि भाई पुत्र प्राप्ति के लिए महायज्ञ कराए जाते थे, पुत्री प्राप्ति के लिए भी लोग यज्ञ करवाते थे।
संतान प्राप्ति के साथ साथ धन सुख वैभव जो कुछ भी चाहते थे हर एक विशेष कार्य के लिए भी हवन का महत्व बताया गया है कि भाई आपकी जो बड़ी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भी हवन करो, यानी पहले ही हवन करो कि ये चीज आपको प्राप्त हो। मनोकामना के लिए भी हवन करवाए जाते थे हमारे सनातन धर्म के अनुसार। तो इसीलिए घर में हवन करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हवन एक प्रकार से सभी प्रकार के जो कर्म आप नहीं कर पाए, जो पुण्य आप नहीं कर पाए, जिनसे आपकी इस जीवन की कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है, हवन करने से वो पुण्य आपका जागृत हो जाता है, जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये थी जानकारी हवन करने के ऊपर कि उसका महत्व क्या है, किस तरह से लाभ देता है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।